आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कोरोना के खिलाफ न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम को चार जानिब से मजबूती मिल रही है। इस मुहिम से मुल्क भर से लोग जुड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप भी न्यूज 18 उर्दू के साथ जुड़ जाइए। न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार। न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन, तेजी से लोगों में बेदारी ला रही है। मुल्क भर के लोग तेजी से इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। मुल्क के शहर शहर और गांव गांव से लोग वैक्सीन की तस्वीर न्यूज 18 उर्दू की इस मुहिम में भेज रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 2 बार ऐसा मौका आया है जब हिंदुस्तान में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। माहिरीन और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हथियार है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने वबा का कहर देखा। अस्पतालों में जहां मरीजों की लंबी लंबी कतारें थी, तो वहीं शमशान और कब्रिस्तानों में जगह की किल्लत हो गई थी। ऐसे मुश्किल हालात में कोरोना वैक्सीन उम्मीद की किरण बनकर आई। वैक्सीन के बाद कोरोना पर तेजी से काबू पाया गया। हालांकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हथियार है। अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है। ऐसे मुश्किल हालात में जिंदगी का यकीन वैक्सीन में ही है। इसलिए वैक्सीन लीजिए और न्यूज 18 उर्दू की मुहिम से जुड़ जाइए। मुल्क मजबूती से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मुल्क की तमाम रियासतों में वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश ने बड़ा मकाम हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश ने किया कमाल, वैक्सीनेशन में हासिल किया बड़ा मकाम। 100% लोगों को लगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिमाचल मुल्क की पहली ऐसी रियासत बनी है जहां 18 साल से ऊपर 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। रियासत में अब एक्टिव केसेस की तादाद 1000 के करीब बची है। रियासत की इस कामयाबी पर वजीर सेहत खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोगों का शुक्रिया अदा किया। हिमाचल प्रदेश पहली रियासत बन गई है जहां 18 साल से ऊपर 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। वैक्सीनेशन के मामले में हमारे प्रदेश की कारकर्दगी शानदार रही है। हम वैक्सीन की दूसरी डोज भी नवंबर महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केसेस में तेजी से कमी आई है। अब रियासत में सिर्फ 100 के करीब केस सामने आ रहे हैं। सरकार और इंतजामिया का दावा है कि रियासत में वैक्सीन का दूसरा डोज नवंबर महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन में ऐसे ही बड़ा मकाम हासिल नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे सरकार की मेहनत और लगन शामिल है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इस तरह हिमाचल प्रदेश में तेजी से कोरोना वैक्सीन की मुहिम गांव-गांव पहुंच सकी और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिमाचल मुल्क की पहली ऐसी रियासत बनी है जहां 18 साल से ऊपर 100% लोगों को
कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। रियासत में अब एक्टिव केसेस की तादाद महज 1000 के करीब ही बची है। है उसकी सैचुरेशन लगभग हिमाचल ने अचीव कर ली है 100% सैचुरेशन फर्स्ट डोज के साथ। तो हमारे कुछ ऐसे एरियाज थे, डिफ़िकल्ट एरियाज थे, जहाँ पे पहुँचने के लिए कोई सड़क का इस समय प्रावधान नहीं है और वहाँ पे अगर पैदल भी जाना है तो ऑलमोस्ट 3 डेज लगते हैं और जो वैक्सीन की कोल्ड चेन है इन 3 दिनों तक मेंटेन नहीं रह सकती। इसके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश रहे तो बड़ा बंगाल जो एरिया है ज़िला कांगड़ा के अंदर जो अभी रोड से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे आज स्टेट ने स्पेशली जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध करवाई ताकि वहाँ के लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो उपलब्ध की जा सके। तो ये जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन की टीम वहाँ पे गई और बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी उन्होंने अपना जो, क्योंकि वहाँ पे बिजली का इशू है और बाकी कई इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी स्थानीय लोगों से चर्चा की। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोविड से बचाव के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन बहुत ज़ोर और शोर से हो रहा है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू चैनल की जानिब से कोरोना से लड़ने के लिए ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई जा रही है। हम सब लोग इस मुहिम के साथ हैं और आप तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं और कोरोना को हराने का यही एक वाहिद ज़रिया है। तो नाजरीन, जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम को 4 जानिब से सताइश मिल रही है और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ राज तौर पर जुड़ चुके हैं बॉलीवुड के मारूफ अदाकार रजा मुराद साहब। रजा मुराद साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है और न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन को मजबूती देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजा मुराद साहब, जिंदगी एक तरह से कोरोना के बाद थम सी गई थी, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीन के बाद अब दोबारा से सर ऐसा लग रहा है कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। रजा मुराद साहब, यकीनन इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जब से वैक्सीन लगने शुरू हुए हैं मरीजों की तादाद जो है बहुत कम हो गई है जी। और यही एक तरीका है कोरोना से बचने का। मैं ये कहूंगा कि कुछ नादान नासमझ लोग हैं, वो अजीबो गरीब बातें करते हैं कि साहब वैक्सीन लेने से खवातीन हामला नहीं हो सकती या वैक्सीन से मर्दानगी पर असर पड़ता है, बुराई सब जो है ये खाम ख्याली है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये जिहालत की बातें हैं। तो बहुत मैं आपका मशकूर, ममनून, शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मुहिम का आगाज किया है और इसमें लोगों के दिलो दिमाग में एक बेदारी पैदा हुई है। तो इस शमा को जलाए रखिए, इस मशाल को जलाए रखिए, बहुत जरूरी है। और आपकी इस मुहिम से बहुत से जो पसमानदा दिमागी लोग थे उनमें भी एक रोशनी की किरण, एक रोशन किरण हमें दिखाई दे रही है। तो इसे बुझने मत दीजिएगा। ये जो नादानियां हैं इन्हें भी हमें आगाह करना है कि आप बिल्कुल मुस्तैद हो जाएं दिमागी तौर पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में हम शुक्रगुजार हैं कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन वैक्सीन आ गया है। बिल्कुल। और वैक्सीन के आने से इस वबा में बहुत जबरदस्त कमी आई है। और मैं बता रहा हूं आपको कि मैं भी 2 वैक्सीन ले चुका हूं। गुड। तो कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि साहब इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, सबको नहीं होते आफ्टर इफेक्ट्स। कुछ लोगों को हल्का सा बुखार आता है, वो वक्ती तौर का बुखार होता है जो चंद घंटों में चला जाता है। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, ना बुखार आता है ना कोई सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें डरने की या घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल शौक से ये ले सकते हैं और
इसे लेने के बाद भी आपको एहतियात करनी है। बिल्कुल रजा मुराद साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। सर एक चीज़ हम देखते हैं कि पसमानदा तबकों की बात कर लें और ख़ासतौर से अगर अक़लियतों में मुसलमानों की बात करें जो बहुत पिछड़ा तबका है, उन लोगों में बड़े अजीब व गरीब एक तरह से बयानात, उनके अंदर जो अफवाहें या जो अंदेशा होता है कोरोना वैक्सीन को लेकर, उस पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खाम ख्याली है जी। ये सिर्फ इसका ताल्लुक जो है एक मजहब से रखने वालों का नहीं है। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो हैं, कुछ तारीख जहन हैं, वो ऐसी बातें करते हैं और उसका ताल्लुक जो है सिर्फ एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों से नहीं है। मुसलमानों में कुछ ज्यादा है, ये मैं जरूर कहूंगा, उनमें कुछ ज्यादा है। तो ये उनकी लाइल्मी है। उन्हें इस वक्त समझाने की जरूरत है कि भाई जो आपकी सोच है ये सोच गलत है और ये जानलेवा बीमारी है। जानलेवा बीमारी भी है और ये बीमारी जो है ये फैलती है एक शख्स से दूसरे से तीसरे से चौथे। तो आप खुद भी जो हैं इसमें मुब्तला हो सकते हैं और अपने अहले खानदान को भी आप खुद मुब्तला होकर उन्हें भी इस बीमारी का शिकार बना सकते हैं, उन्हें भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जल्द अज जल्द टीके की फराहमी हो रही है, आप करवाएं और इस मूजी मर्ज से, इस जानलेवा मर्ज से आप खुद भी बचें और अपने खानदान को भी बचाएं। बिल्कुल रजा मुराद साहब, मैं दोबारा से सर आपके पास आऊंगा। नाजरीन, मुल्क तेजी से कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लड़ रहा है, मुल्क के हर हिस्से में, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के, खासतौर से जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में बड़ी तादाद में लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। और खासतौर से जिस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जम्मू के एक सेंटर पर बड़ी तादाद में खवातीन वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंची है। देखिए खवातीन का यह जज्बा। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के खिलाफ जंग बड़े पैमाने पर जारी है। पिछले दिनों जम्मू में एक सेंटर पर वैक्सीन के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। खासकर जम्मू में खवातीन में वैक्सीन को लेकर खास बेदारी नजर आई। तो यहाँ पब्लिक का रिस्पांस अच्छा है। पर डे हम 400 to 500 तक कर देते हैं वैक्सीन। पब्लिक जो है बहुत अवेयर है कोविड के लिए, तो पब्लिक मेरे पास आ रही है। जैसे आज तक मैंने 22,000 डोज कर ली हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिनकी कोविशील्ड की फर्स्ट डोज नहीं हुई है वो लोग भी कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज यहाँ पे मेरे पास आके करवा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं और जो समझते हैं वैक्सीन की इम्पोर्टेंस को, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो लोग तो आ रहे हैं। बट कई लोग जो हैं वो काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस में भी पड़ चुके हैं कि कुछ लोग जो है रूमर्स में काफ़ी जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडिया की जैसे कि पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर डे वैक्सीनेट होंगे तभी हम अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। सर, वैक्सीनेशन तो बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही तो एक अल्टरनेट है हमारे पास, और कोई अल्टरनेट नहीं है कोविड से बचने के लिए। तो मेरी यही अपील है यहाँ की पॉपुलेशन से कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। सब बेनिफिट तो है, कोविड से अगर बचना है तो करवानी पड़ेगी ना हमें वैक्सीनेशन। ये गवर्नमेंट दे रही है, फ्री दे रही है, और क्या चाहिए लोगों को। वैसे तो कोरोना के खिलाफ जंग में जम्मू के नौजवान भी पीछे नहीं हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कोरोना को उखाड़ फेंकने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में। जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे वैक्सीनेशन लगवा लें, ठीक है, और सेफ हो जाएं इस चीज़ से। जो कोविड-19 है हमारा, जो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो अभी लोग बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद से ही आ रहे हैं लोग की वैक्सीनेट हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोरोना हमारा कम हो रहा है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे ही लग रहा है, इंडिया में, वर्ल्ड में। तो उससे क्या है, केसेस हमारे कम हो रहे हैं इंडिया में। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल बड़े पैमाने पर जारी है। ऐसे में अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है। ऐसे मुश्किल हालात में जिंदगी का यकीन
वैक्सीन में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवेद नजीर ने लोगों को मोहतात करते हुए कोविड एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर नवेद ने कहा कि कोविड केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने अहले अफराद से मुकम्मल वैक्सीनेशन की अपील की है। सुनिए। आपसे पहली बात जानना चाहेंगे, अभी आज की जो कोविड सूरत हाल है हमारी, किस तरह की बनी है? देखिए, अगर हम बात करें तो कोविड के जो नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो ऑफिशियली तो बहुत लिमिट हो गए हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि इस टाइम जो नंबर ऑफ़ केसेस पर डे आ रहे हैं वो करीब 100 के अराउंड आ रहे थे, जबकि अगर हम 15 दिन पहले की बात करें तो वो 50 तक पहुंच गए थे। लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ केसेस। लेकिन सिचुएशन अगर हम इस टाइम देखें तो वे हम कह सकते हैं कि सिचुएशन इस टाइम कंट्रोल में ही है, उतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये जो इस टाइम का पीरियड होता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रैक्टिकली इस टाइम देखें तो जो भी हम एसओपीज़ की बात करते हैं वो लोगों ने छोड़ दिए हैं। नंबर ऑफ़ केसेस जब कम होते हैं तो लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर एक स्ट्रेन अंदर आ जाती है किसी भी तरीके से और एक इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर वो एक्सपोनेंशियली राइज हो जाते हैं नंबर ऑफ केसेस। वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो अच्छी इनकरेजिंग अगर हम देखेंगे कि बाकी मुल्क की रियासतों के मुकाबले में, आपको लगता है कि इनकरेजिंग है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हुए हैं जहाँ 45 से ज़ायद की उम्र के जो है वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन अटेन की गई है, तो ये एक अच्छा साइन है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी अबव 45 हम देख रहे हैं कि मतलब अच्छी परसेंटेज है जो सिंगल वैक्सीनेट हुए हैं। अभी डबल वैक्सीनेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेन्स की बात करें, जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है ये उनमें भी कारगर है। जिसने वैक्सीन नहीं लगाया है वो अपनी पूरी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल, वो तो एक तो वो पहले तो खुद के लिए उसको खतरा है, क्योंकि ये म्यूटेंट है। हम देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले वेव में नहीं देखा था कि कोई नौजवान जो है वो सीवियर डिजीज में मुबतला हो। सेकंड वेव में हमने देखा। थर्ड वेव में हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होने का खतरा है, यानी कि डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए ये वायरस का बिहेवियर जो है ये चेंज होता रहता है। कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता है कि आगे जाके जो नई म्यूटेंट स्ट्रेन आएगी वो किसको इन्फेक्ट करेगी, कितनी इन्फेक्शस होगी और कितनी सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकती है। जिंदगी रुकी नहीं, इसलिए हम न्यूज़ 18 पे भी कहते हैं कि जिंदगी का यकीन वैक्सीनेशन के बारे में आपने सही फरमाया कि इसका कोई मुतबादिल नहीं है अगर हमें बचना है। एक चीज़ और है, वो ये है कि आजकल जो बात हो रही है स्कूल्स खोलने की, जो स्पेकुलेशन है कि थर्ड वेव में हमारे बच्चे ज़्यादा मुलवस हो सकते हैं, और सेकंड चीज़ कि हमने बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई है। लेकिन अगर हमें स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस खोलने का अमल शुरू करना है, इट हैज़ टू बी स्टेप वाइज। एज इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एज ए क्लिनिशियन मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने यूनिवर्सिटी के जो 18 साल की ज़ायद की उम्र के हैं जो कॉलेजेस जाते हैं, अगर वो वैक्सीनेट हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन का अमल दोनों डोज वो लगा के कॉलेज जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो लगातार हमारे साथ इस मुहिम में मारूफ अदाकार रज़ा मुराद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। रज़ा मुराद साहब, जाहिर सी बात है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हथियार है। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे न्यूज़ 18 के नाजरीन को, और कोरोना का यकीन वैक्सीन मुहिम को लेकर क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत खुशखबरी है हमारे लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, कि जो हिमाचल में जो इकदाम उठाए गए हैं कि जितने भी बालिग हैं 100% उन्हें पहला वैक्सीन लग गया है और दूसरा भी लग जाएगा जी। तो मैं चाहूंगा कि जितने दूसरे सूबे हैं, मरकजी हुकूमत भी अपना काम कर रही है, सूबाई हुकूमत भी अपना काम कर रही है, तो जिस तरीके से हिमाचल में ये मुहिम चली है और इंतहाई कामयाब हुई है, इसी तरीके से जो हमारे दूसरे सूबे हैं वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के नक्शे कदम पर चले। कुछ लोग जो हैं काफी खौफजदा हो जाते हैं कि बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा लगता है कि किसी चूंटी ने काट लिया है बस, और वो तकलीफ कुछ लम्हात की होती है।
ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि आपके मुंह से जो है चीख निकल जाए, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल मामूली सी तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ जो है वो सारी जिंदगी आपको इस स्मूदी मर्ज से बचाएगी। बिल्कुल। तो तो मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल खौफजदा ना हो, और जिस तरीके से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि साहब मर्दों की मर्दानगी इसमें कम हो जाती है, या औरतें जो हैं वो इसके बाद हामिला नहीं हो पाती हैं, ये सब बातें जो हैं ये झूठी और बेहुदा बातें हैं। तो इन पर बिल्कुल आप यकीन ना करें, और पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीन लें, खुद को बचाएं और अपने अहलो अयाल को बचाएं, अपने तमाम खानदान के अफराद को बचाएं। सिर्फ यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वैक्सीन लगाएं और अपने आप को और अपने अहले खाना और आसपास के लोगों को महफूज बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम से जुड़ने के लिए और इस मुहिम को मजबूती देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात जब मुल्क की हिफाजत और आवाम के मफाद की हो तो सहाफ़ी बिरादरी भी पीछे नहीं हटती है। कोरोना की इस जंग में सहाफ़ी बिरादरी का बहुत अहम किरदार रहा है। अब जब कोरोना से जंग तेज हो गई है तो ऐसे में सहाफ़ी बिरादरी भी वैक्सीन के जरिए कोरोना को शिकस्त देने के लिए आगे आई है। यूपी के गाजियाबाद में मुख्तलिफ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के सहाफ़ियों ने टीका लगवाया। मीडिया सेंटर पर ही वैक्सीन का कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में सहाफियों ने खुद और अपने घर वालों के साथ वैक्सीन लगवाई। श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर और गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कोऑर्डिनेशन से आज गाजियाबाद मीडिया सेंटर पर जो कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है एक जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। इस वैक्सीनेशन कैंप में जिन पत्रकारों को पहली डोज लग गई थी उनको दूसरी डोज लग रही है, और जिन पत्रकारों को किसी कारणवश पहली डोज नहीं लग पाई थी उनको पहली डोज लग रही है। बड़ी संख्या में पत्रकार इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। जिन ज़्यादातर पत्रकारों को पहली डोज लग चुकी थी और दूसरी डोज जिनको लगनी थी वो आज यहाँ पर डोज लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन उनका हो रहा है। साथ ही जो पत्रकार जो हैं उनके परिवारजन हैं वो भी इस कैंप में आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, कोरोना अभी भी हमारे आसपास है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत एहतियात की है। और अब सबसे अहम हो जाता है कि अगर अभी भी आपने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो फौरन अब देर ना करें और फौरन कोरोना वैक्सीन लें, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन में ही है और जिंदगी को महफूज बनाने के लिए वैक्सीन ही वक्त का सबसे बड़ा हथियार है। तो न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए और जिंदगी का जो यकीन है वो वैक्सीन में ही है। अपना ख्याल रखिए और न्यूज़ 18 उर्दू की अगर इस मुहिम के साथ जुड़ना है तो वैक्सीन आपको लगवाना होगा। बहुत शुक्रिया, आदाब।